द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। क्या कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या फिर रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, वे तमाम परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब परीक्षाओं के लिए हमारे इस चैनल से जुड़कर आप अपनी जीके जीएस की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हमारे चैनल से जो भी जीके जीएस के सीरीज चलाए जाते हैं वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न होते हैं, जिससे आपके आगामी परीक्षा में और वर्तमान एग्जाम जो आपसे लिए जा रहे हैं उनसे एक भी जीके जीएस से संबंधित प्रश्न छूटे नहीं और आप अच्छा जीके जीएस में स्कोर कर पाएं। ठीक है, और पहले आप वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर कर चले जाइएगा। ठीक है, अन्यथा अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो कमेंट कर कर जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, क्योंकि हम वीडियो की शुरुआत करने से ही पहले आपको चेहरे पे मुस्कान और ऊर्जावान कर दिए हैं मोटिवेशनल कोट सुनाकर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली सवाल से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको बहुत देरी से इंतजार कर रहा है। सबसे पहला सवाल हमारा कहता है कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ये आप सोचे होंगे कि तो हमरो से एग्जाम में तब पढ़े हैं जी, लेकिन हम बहुत लाइल हैं। ये मिंटू भाई जरा बताओ तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तब पढ़ला है बाबू तू, तब बताइतुन तोहर गाँव के मंटुआ कि तू ही बताइम हूँ। तो तंबाकू निषेध दिवस मना दे, खैनी रोज खाऊंगा, तुर लोग के मालूम है ना हवा। तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर? तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। बाकी महत्वपूर्ण आपसे मई से संबंधित तारीखों की बात करें तो सबसे पहला सवाल आपको पूछ देगा कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तब विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। फिर विश्व नर्स दिवस कब लिखिए, लिख देंगे 1 मई। ठीक है, फिर पूछेगा कि विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई को मनाया जाता है विश्व नर्स दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। आप इसे नोट कर लीजिए, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना तो ये अपने आप हट जाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये लीजिए। बाकी तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। आप ऐसे याद कर लीजिए कि मई के लास्ट महीना में हम खैनी कैवे करेंगे। तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। और तंबाकू ये है कि क्या है, एक तंबाकू अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है। तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान केंद्र राजमुंदरी है। कहाँ है? राजमुंदरी है। और राजमुंदरी कहाँ है? एपी अरुणाचल प्रदेश नहीं, एपी आंध्र प्रदेश। और सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा पहला राज्य बन चुका है जो सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है। और आपसे लास्ट प्रश्न है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर कर चले जाइएगा कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रोज रात के 2 गिलास दूध पीते हैं, लेकिन अगर ये आपको ना मालूम है तब फिर दिक्कत है। सेकंड पूछता है कि विद्युत चुंबक किसका बना होता है। हम बोल दिए विद्युत चुंबक किसका बना होता है। तो विद्युत चुंबक नर्म लोहे का बना हुआ होता है। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है। बाकी महत्वपूर्ण चर्चाओं की बात करें तो विलियम गिलबर्ट ने कहा था पृथ्वी एक सबसे बड़का चुंबक है। सबसे बड़का चुंबक पृथ्वी है। न्यूटन भी यही किया था। से ऊपर से गिरा तो बोला कि अरे ये तो पृथ्वी एकदम आकर्षित कर लिया जी। तो बताइए, पेड़ से गिरा सेब और टान लिया कौन? पृथ्वी। तो विलियम गिलबर्ट ने भी एकदम प्रूव कर दिया कि पृथ्वी एक सबसे बड़का चुंबक है।
उसके बाद आवेश गति में होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। सही बात है, आवेश जब तक मूवमेंट नहीं करेगा तब तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होगा? तो आवेश जैसी पॉजिटिव नेगेटिव आगे आगे बढ़ता है वैसी क्षेत्र उत्पन्न करते अपना जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि विद्युत है, ये अपना क्षेत्र ऐसे 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 क्षेत्र अपना उत्पन्न करते हुए चला गया। आवेश का जनक किसे माना जाता है? तो आवेश का जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना जाता है। आवेश का जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी में। ठीक है, विद्युत चुंबक का खोज विलियम स्टर्जन है, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक से शायद 1885 में खोज किए थे। विद्युत चुंबक का खोज विलियम स्टर्जन। ठीक है, तो ये तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा, यहाँ से जीडी, रेलवे, बैंक, डिफेंस, बीपीएससी हमेशा बनाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल ये लीजिए गांधी जी से, कि कहता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? जो दिन आए थे वही दिन प्रवासी दिवस मनाए थे, आपको मालूम होगा। तो महात्मा गांधी भोरिये कब? भोरिये 9 जनवरी 1915 को भारत में अपना पहला कदम रख दिए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए और 9 जनवरी को भारतीयों के द्वारा प्रवासी दिवस मनाने जाने लगा। प्रवासी दिवस, तो आपसे पूछ देगा कि बताइए प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को, जो दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 1915 में। महात्मा गांधी का जन्म ये आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1869। भाई बहन को भी सिखा दीजिए जो 1-2 में पढ़ रहे हैं या एनसीएलकेजी में। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी का पिता करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का माता पुतलीबाई, लेकिन पत्नी कस्तूरबा गांधी। ठीक है, चलिए गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन ये भी किसी का शिष्य हुए थे और इनका गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु का नाम था महादेव गोविंद रनाडे। ये भी महान गुरु के ही शिष्य थे, तभी जाके एक महान शिष्य बनाए गांधी को महात्मा गांधी। गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु का नाम था महादेव गोविंद रनाडे और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। लास्ट में एक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए महात्मा गांधी को महात्मा पहली बार किसने कहकर पुकारा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आपसे नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? तब विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत 1975 में हुआ था। ये महान ऐतिहासिक दिन है जो आज विराट कोहली को कहाँ लेकर गया, रोहित शर्मा। और आज एक का महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि जो हमारे 6 बॉल पे 6 रन मारने वाले जो पहले व्यक्ति थे इंडियन क्रिकेट में, अश्विनी नाम है उनका, वो आज संन्यास ले लिए हैं क्रिकेट से। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। उससे महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करें तो 1975 में आयोजित इंग्लैंड में, कहाँ? 1975 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था पहला क्रिकेट विश्व कप, जिसमें वेस्ट इंडीज जीता था। कौन जीता था? वेस्ट इंडीज जीत गया था। ठीक है, फाइनल मैच जो था ये ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। पूछेगा कि पहला विश्व क्रिकेट कप किसके किसके बीच खेला गया? तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, जिसमें जीत किसकी हुई? वेस्ट इंडीज की, और उपविजय ऑस्ट्रेलिया रहा। ठीक है, 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड जीता था। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इससे महत्वपूर्ण फैक्ट बना नहीं, इतना ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न को आता है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि 67वीं बीपीएससी के शायद प्रीलिम में ये पूछा हुआ सवाल है। प्रीलिम में पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन थे। तो बता दे कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरियर एवं बुक्का थे। हरियर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? आपसे पूछ देगा कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है।
तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी महत्वपूर्ण चर्चाओं की बात करें तो आपसे पूछ देगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ, हरियर और बुक्का ने किया। ठीक है, उन्होंने अपने गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से विजयनगर में संगम वंश की स्थापना किया था। पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासन था, तो संगम वंश, और इसी वंश से थे हरियर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। कैसे थे? ये दोनों भाई थे सर। ठीक है, इस वंश का प्रथम शासक हरियर था। इस वंश का प्रथम शासक कौन था? हरियर था। और विजयनगर साम्राज्य जो है 1649 में अस्तित्व में आया, यानी लोग जाने कि ना कोई विजयनगर साम्राज्य है कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे, तो ये सोच जब आया 1949 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम करेंगे साथियों। जुड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक थम्स अप के साथ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और ज़्यादा पसंद आए तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर चले जाएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ साथियों आपको मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जुड़ने के लिए जय हिंद।